Jai Hind everyone. Welcome to the channel, the second line of defense NCC. In this series of videos, we have already covered about field marshals and now we are going to cover about the Paramveer Chakra holders, that is PVC holders. And today we are going to study about the first recipient of Paramveer Chakra, that is Major Somnath Sharma. And in my further videos, I am going to cover other PVC holders as well. तो मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ही वॉज दी फर्स्ट रेसिपेंट, मतलब पहली बार परमवीर चक्र डिज़ाइन होने के बाद किसी सोल्जर को वो मिला था तो वो थे हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा। और ये भी जान लीजिए कि परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, किसी भी सोल्जर को सबसे बड़ी जो उपाधि दी जाती है युद्ध भूमि पे वो होता है हमारा परमवीर चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था पॉस्ट्यूमसली। पॉस्ट्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे उसके बाद उनको ये चक्र दिया गया था। और ये पीवीसी उनको मिला था कश्मीर ऑपरेशन के लिए, जो कि 1947 में हुआ था। और 1947 में फर्स्ट वॉर था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब उन्होंने पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को वहाँ से, जब वो श्रीनगर एयरबेस से आ रहे थे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। काफ़ी कम सिपाही थे इंडिया के साइड, तो उन्होंने उनको काफ़ी देर तक रोका ताकि वो आगे ना बढ़ सके। और वहाँ पे फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से, जहाँ पे उन्होंने अपने वीरता का और विवेक का अच्छा प्रदर्शन किया, फिर उनको पीवीसी से सम्मानित किया गया। और एक और बार बता दूं कि वो 4th कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनका जो रेजिमेंटल होम था वो 4th कुमाऊं रेजिमेंट था। अगर हम उनके चाइल्डहुड की बात करें और उनकी एजुकेशन की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1923। और कहाँ पे हुआ था? एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, जो भी दत्त कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के ये रहने वाले थे। इनकी फैमिली थी, उसमें ऑलमोस्ट सब मिलिट्री से बिलोंग करते थे, आर्मी से थे। और इनके सिबलिंग्स भी काफ़ी सारे आर्मी से बिलोंग करते थे। इनके फादर, जिनका नाम मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा है, वो भी एक मिलिट्री ऑफिसर थे और रिटायर हुए थे एज अ डायरेक्टर आर्मी सर्विसेज में, मतलब मेडिकल सर्विस में थे वो, और एज अ डायरेक्टर रिटायर हुए थे। देन उनके जो ब्रदर थे, 2 ब्रदर, एक लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ शर्मा थे जो कि इंजीनियर इन चीफ से रिटायर हुए थे। और जो दूसरे थे जनरल विश्वनाथ शर्मा, वो भी रिटायर हुए थे एज दी आर्मी चीफ, दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से वो रिटायर हुए थे इन 1988 टू 1990। इसके बीच में वो आर्मी चीफ रह चुके हैं। उसके बाद उनकी एक सिस्टर थी, उनका नाम है मेजर डॉक्टर कमला तिवारी। तो वो डॉक्टर थी इनटू आर्मी। और ये उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब जो इनको वीरता मिली थी वो इनको विरासत में मिली थी। इनके लगभग सारे फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग हिज फादर, हिज 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, दे ऑल बिलोंग्स टू आर्मी। उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। नैनीताल से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की थी। एंड देन इन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज, यहाँ से अपना कॉलेज कंप्लीट किया था। एंड देन ही वॉज कमीशनड इनटू दी 8th बटालियन ऑफ 19 हैदराबाद रेजिमेंट। तो जो 19 हैदराबाद रेजिमेंट है, बाद में उसको 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब जब तक ब्रिटिश आर्मी के अंदर था, इट वॉज नोन एज 19th हैदराबाद रेजिमेंट, बट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इंडियन आर्मी इट वॉज नोन एज 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट। तो 22 फरवरी 1942 में ही वॉज कमीशनड। उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी अपना योगदान दिया था, वो भी इन्होंने विटनेस किया था। और अराकर जो ऑपरेशन था, अराकन, वहाँ पे भी गए थे और उसमें इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में भी इनका पार्ट रहा है। बट जो सबसे मेजर पार्ट था, इट वॉज इन 1947। उसके बाद ही इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब हम इनके मिलिट्री करियर की बात करते हैं। जब ये कुमाऊं रेजिमेंट में, या फिर हमने कहा है कि हैदराबाद रेजिमेंट में जब ये कमीशन हो गए थे, तो उसके बाद फर्स्ट टाइम आफ्टर पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो गया था 1947 पे, तो आप सभी को पता होगा चुपके से जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर से उन्होंने
कश्मीर पे हमला कर दिया था। और फिर आपको राजा हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह, इन सब की स्टोरी पता होगी। तो ये हम अभी इंडो पाकिस्तान वॉर में कवर करेंगे। अभी हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं और मेजर सोमनाथ शर्मा पे थोड़ा सेंट्रलाइज करते हैं मैटर को। तो जब 1947 में सबसे पहले पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स ने अटैक किया, तो मेजर सोमनाथ शर्मा उस टाइम डी कंपनी में थे, 4th कुमाऊं रेजिमेंट के। तो इनकी पूरी कंपनी को एयरलिफ्ट किया गया। और कहाँ जाके एयरलिफ्ट किया? श्रीनगर में इनको एयरलिफ्ट करके छोड़ दिया। और ये कब की बात है? 31 अक्टूबर 1947 की बात है। उसके बाद 3 November 1947 his company was ordered on a fighting patrol to Budgam village in the Kashmir Valley। तो 3 नवंबर 1947 में इनकी कंपनी को ऑर्डर मिला कि इनको एक फाइटिंग पेट्रोल चलाना है। कहाँ पे? बदगाम वैली। और ये बदगाम विलेज कहाँ पे था? ये था कश्मीर वैली में, सॉरी इट वाज विलेज। तो बदगाम विलेज था कश्मीर वैली में, वहाँ पे इन्होंने एक फाइटिंग पेट्रोल ऑपरेट किया। तो जब ये पेट्रोलिंग के लिए वहाँ पे गए, अ ट्राइबर जस्कर ऑफ 700 रेडर्स अप्रोच बदगाम विलेज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ गुलमार्ग। तो जब ये वहाँ पे गए पेट्रोलिंग के लिए, तो 700 रेडर्स और 700 इन्फिल्ट्रेटर्स इन्होंने बदगाम विलेज पे अटैक कर दिया। और वो किस डायरेक्शन से आ रहे थे? दे वर अप्रोचिंग फ्रॉम गुलमार्ग। तो जो कंपनी थी जो वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए गई थी, वो बहुत जल्द, टाइम होते होते तीनों तरफ से एनिमीज से घिर गई। और उसके बाद जो एनिमी थे, जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, उन्होंने इन पे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी ज़्यादा हैवी फायरिंग करी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो है वो फेस करनी पड़ी। और उनके पास मोटार भी था, तो वो मोटार का भी बम्बार्डमेंट कर रहे थे विलेज पे। आर्मी के जो पर्सोनल थे, जो डीकॉय के आर्मी पर्सोनल थे, उनके ऊपर भी वो लोग बम्बार्डमेंट कर रहे थे। तो उस टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो इस पोजीशन को छोड़ देंगे, कौन सी पोजीशन? जो आपकी बदगाम विलेज था। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर वो इस पोजीशन को छोड़ देंगे या फिर भाग जाएंगे या फिर हार मान लेंगे, तो दोनों सिटीज़, जो कि आपका श्रीनगर सिटी थी और दूसरा आपका एयरपोर्ट था, दोनों जो है उन दोनों को खतरा होगा। अगर उन्होंने अभी अपनी पोजीशन छोड़ दी, अभी वो यहाँ से डर के भाग गए या फिर अभी वो छुप गए कहीं और उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स को यहाँ से जाने दिया, तो आपका श्रीनगर सिटी और सेकंड आपका एयरपोर्ट, दोनों को खतरा होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ठान लिया कि अब वो इस पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे एंड दे विल फाइट बैक दोज एनिमीज, दे विल फाइट बैक दोज इन्फिल्ट्रेटर्स। सो अंडर हैवी फायर एंड आउटनंबर्ड 7-1 ही अर्ज हिज कंपनी टू फाइट ब्रेवरी। हैवी फायर, क्योंकि एनिमी के पास आदमी भी ज़्यादा थे, उनके पास एमिनेशन भी ज़्यादा था और वो फुल प्लानिंग के साथ आए थे, क्योंकि इस हमले का अंदाज़ा या फिर इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं थी। स्पेशली जो मेजर सोमनाथ शर्मा के द्वारा लीड की गई कंपनी थी, डेट इज़ डी कंपनी ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, उनको इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए गए थे और पेट्रोलिंग के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स ही जाते हैं, ठीक है। तो मतलब उनके पास जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, उनके पास मैन पावर भी ज़्यादा थी, उनके पास एमिनेशन भी ज़्यादा था। तो काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही थी तीनों साइड से, बट स्टिल उन्होंने ठान ली थी कि वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। किसने? मेजर सोमनाथ शर्मा ने। और फिर उन्होंने अपनी कंपनी के जो पर्सोनल थे और जो सोल्जर्स थे, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हो, सबको उन्होंने अर्ज किया कि हम लोग बहुत वीरता से इनका सामना करेंगे, ठीक है, हम अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद वो पोस्ट टू पोस्ट चेंज कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, पोस्ट टू पोस्ट डिस्प्लेस हो रहे थे, ठीक है। सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे एमिनेशन फिल करने में। तो वो काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन में आ गए थे एनिमी के, मतलब डायरेक्टली उनको फायर किया जा सकता था उस टाइम पे। तो मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगी कि जब उनकी कंपनी को, डेट इज़ डेल्टा कंपनी ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, उसको एयरलिफ्ट किया जा रहा था श्रीनगर से, उस टाइम पे मेजर सोमनाथ शर्मा के राइट हैंड पे प्लास्टर था, क्योंकि उससे पहले वो हॉकी खेल चुके थे और हॉकी के गेम खेलते टाइम उनके हाथ में कुछ इंजरी हो गई थी, जिसके कारण उनको प्लास्टर लग गया था। बट स्टिल उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अपनी कमांडिंग ऑफिसर से और जो भी वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज थे कि उन्हें कॉम्बैट रोल में अपनी कंपनी के साथ भेजा जाए। तो उस टाइम उनको अपनी कंपनी के साथ
एज अ कमांडर, एज अ लीडर उनको भेजा गया था। तो अभी जब चारों तरफ से उनको एनिमीज़ ने घेर लिया और हैवी फायरिंग हो रही है, तो उनका एक हाथ पे ऑलरेडी प्लास्टर है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो उनका लेफ्ट हैंड है जो फ्री है अभी, उसके साथ मैगजीन्स को फिल कर करके अपने मेन को पास कर रहे हैं, मैगजीन फिल करके, ठीक है। स्पेशली जिसके पास लाइट मशीन गन थी, उनको वो मैगजीन फिल करके दे रहे हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो फायरिंग करने में, और कॉन्टीन्यूस वो अपोज कर सके, रेजिस्ट कर सके एनिमीज़ को और जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको। उसके बाद जब वो बिज़ी थे मैगज़ीन भरने में और एनिमी से फ़ाइट करने में, उनको फेस करने में, तो एक मोटार शेल आता है और जितना भी वहाँ एम्यूनिशन रखा है उस पर गिर जाता है। तो जब वो उस पर गिरता है तो एम्यूनिशन भी फटता है और साथ साथ मोटार तो फटता ही फटता है। तो उसकी वजह से मेजर सोमनाथ शर्मा को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है, काफ़ी डीप इंजरीज हो जाती हैं। तो हेड क्वार्टर जब उनको पता है कि वो इंजर्ड हैं और उनको पता है कि उनके पास मैन पावर कम है, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, तो हेड क्वार्टर में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए उनके लास्ट जो शब्द होते हैं रेडियो सेट पे, वो क्या होते हैं? दोज वर, द एनिमीज़ आर ओनली 50 यार्ड फ्रॉम अस। जो एनिमीज़ हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, वो सिर्फ 50 यार्ड दूर हैं हमसे। वी आर हैविली आउट नंबर्ड, मतलब हमारे पास मैन पावर और एम्यूनेशन दोनों ही काफ़ी कम है। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, हमारे ऊपर चारों तरफ से, तीनों तरफ से फायरिंग हो रही है, काफ़ी हैवी फायरिंग हो रही है। आई शेल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू आर लास्ट मैन एंड आर लास्ट राउंड। उन्होंने कहा कि हम एक भी इंच ज़मीन अपनी नहीं देंगे एनिमीज़ को, जब तक हमारा आखिरी मैन, डेट इज़ आखिरी पर्सोनल हमारा ज़िंदा है और हमारे पास आखिरी बुलेट है, तब तक हम लड़ेंगे। तो ये उनके लास्ट शब्द थे रेडियो सेट पे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स को श्रीनगर जाने से और जो एयरबेस जाने से रोका, और काफ़ी टाइम तक उन्होंने वहाँ रोका उनको, ऑल्दो उनके पास मैन पावर भी कम थी और उनके पास वेपन्स भी कम थे, और इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की नेशन के लिए। और पाकिस्तान को फिर 1947 की वॉर में हमने करारा जवाब दिया था, एंड वी वॉन डेट वॉर। और हमने उनको एक मैसेज दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं, वो इनफ है अपनी कंट्री के सेफ गार्ड करने में, और वो हमारी कंट्री की 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं लेने देंगे। तो दिस वॉज द ग्रेट एंड ब्रेव स्टोरी ऑफ फर्स्ट परमवीर चक्र होल्डर, डेट इज़ मेजर सोमनाथ शर्मा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो परमवीर चक्र को डिज़ाइन किया था वो किया था सावित्री कनोलकर ने, ठीक है। और ये मदर इन लॉ थी मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई की। तो अब देख लीजिए कि कैसा कोइंसिडेंट था कि उनके भाई के मदर इन लॉ ने ही पीवीसी को डिज़ाइन किया था, और सबसे पहले पीवीसी रिसीव करने वाले भी मेजर सोमनाथ शर्मा ही थे। सो दिस वॉज द ब्रेव स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा। आगे वाली वीडियोस में भी हम बाकी पीवीसी होल्डर्स की स्टोरी पढ़ते रहेंगे। So please like, subscribe and press the bell icon for future notification. And I hope that these videos are helping you and they are going to help you in future as well for your B and C certificate exam. So share it among your fellow cadets as much as you can. Thank you.